अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास और इजरायल की भीषण जंग के बीच ही इजरायल की यात्रा करने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को यात्रा के लिए न्योता दिया था। दूसरी ओर हमास ने भी धमकी दी है और उसके कब्जे में 200 लोग बंधक हैं, जबकि 50 लोग दूसरे संगठनों के पास हैं। इस ताजा जानकारी ने बंधक संकट को और गहरा कर दिया है। इस युद्ध में अब तक करीब 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर इजरायल गाजा के इलाके में हमास पर कहर बरपा रहा है। हालांकि अब सवाल यही है कि क्या बंधक संकट को बाइडेन खत्म करवा सकते हैं या फिर उनकी इस यात्रा का कुछ और कारण है। एक तरफ इजरायल हमास पर कहर बरपा रहा है तो दूसरी तरफ इस तीखे एक्शन के बाद हमास के पैर उखड़ते ही दिख रहे हैं। दरअसल अब हमास की प्रवक्ता का एक वीडियो संदेश भी सामने आया है, जिसमें हमास बंधकों को लेकर समझौते का इशारा करते हुए दिखाई दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे इजरायल के ताबड़तोड़ एक्शन ने हमास की नींद हराम कर दी है। आसमान से बरसती मौत से डरा हमास। खत्म होने के खौफ से हमास का सरेंडर। بري ضد شعبنا هو أمر لا يرهبنا ولا نخشاه بعون الله। डर से हमास ने डील की पेशकश की। إننا لا नस्तطيع حاليا ضبط الأعداد الموجودة من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق। इजरायल की जवाबी कार्रवाई से हमास हताश, निराश और डरा हुआ है। नेतन्याहू ने हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है। इसके बाद से उत्तरी गाजा में हजारों बम बरसाए गए हैं। गाजा की गलियां धीरे धीरे कर रेगिस्तान बनती जा रही हैं। हमास के बड़े बड़े कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। इससे खौफ में हमास का मिलिट्री विंग अल कसम इजरायल के साथ डील की बात कही है। अब वो कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने की बात कर रहा है। यानी हमास बंधकों के बदले में इजरायल में फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली करने की बात कर रहा है। ضبط الأعداد الموجودة من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق। इजरायल ने गाजा पर बम बरसाए और 10 दिन में ही हमास घुटने पर आ गया है। इजरायल पर हमले के दौरान वो कम से कम 200 लोगों को बंधक बनाकर ले गया था, लेकिन हमास अब इन्हें छोड़ने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्रालय का भी दावा है कि हमास इजरायल के बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले इजरायल को गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक रोकनी होगी। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में हमास के आतंकी मारे गए हैं। दुनिया आज भले ही फिलिस्तीन के समर्थन में है, लेकिन हमास को अब तक ईरान के अलावा किसी बड़े मुस्लिम देश ने खुलकर समर्थन नहीं किया है। इससे हमास पूरी तरह से हताश और निराश है। हमास को लगने लगा है कि अगर इजरायल को तुरंत नहीं रोका गया तो हमास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस बात से डरा हमास अपने यहाँ के बंधकों को मेहमान बता रहा है, उन्हें रिहा करने की बातें कर रहा है। استهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئيا أن عدد الأسرى। इस वक्त हमास पूरी दुनिया से सहानुभूति चाहता है। वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है, इसलिए वो ऐसी प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है जिससे पश्चिम एशिया और पश्चिम के देशों में उसके समर्थन में लोग आए। हमास ने एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें एक लड़की हमास के कब्जे में दिख रही है। उसका हाथ टूटा हुआ है। हमास इन तस्वीरों के जरिए दुनिया को बताना चाहता है कि वो बंधकों को न सिर्फ सुरक्षित रख रहा है बल्कि उनकी देखभाल भी कर रहा है और घायल बंधकों का इलाज भी किया जा रहा है। इस वीडियो से अभी ये तय नहीं है कि ये लड़की इजरायली है या फिर कोई और। एक तरफ हमास इजरायल के सामने बातचीत का दिखावा कर रहा है, वहीं इजरायल की जमीनी कार्रवाई से लड़ने की तैयारी में भी लगा है। हमास के मिलिट्री विंग अल कसम फिलिस्तीनियों से यहूदियों के खिलाफ नहीं डरने की बात कही है और लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा है। استهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئيا। इस वक्त उत्तरी गाजा के पास इजरायल की फौज भारी संख्या में तैनात है। इजरायल के टैंक, तोप और मिसाइलों का रुख गाजा की तरफ है। इजरायल की सेना कभी भी गाजा में एंट्री कर सकती है, उन्हें बस इंतजार है तो तेल अवीव के ऑर्डर का।
और अब आपको दिखाते हैं गाजा में हमास का वो हाइट आउट जो उसे अभी तक इजरायली मिसाइलों से बचा रखा है। क्या इजरायली इन खुफिया सुरंगों को बर्बाद कर पाएगा या जमीन के नीचे इस जाल में उलझ जाएगा? गाजा पट्टी, जमीन के नीचे शहर, पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल, सुरंगों का भूल भुलैया, सुरंग में कमरे भी, सुरंग छिपने की बेहतरीन जगह, सुरंग को भेद पाना मुश्किल। क्या गाजा पट्टी की सुरंगों में फंस जाएगा इजराइल? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने जब कहा था कि वी आर एट वॉर, मतलब हम लोग युद्ध में हैं, तभी से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। मतलब 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इजराइल ने गाजा पट्टी को बमों से पाट दिया। लेकिन सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 7 किलोमीटर चौड़े 3 ओर से इजराइल से घिरे और सिर्फ एक ओर समंदर वाली गाजा पट्टी नेतन्याहू के जला देने वाले बमों के सामने अब तक टिकी है। इजराइल के पास पावर है। गाजा पट्टी चंद हजार हमास के आतंकियों के साथ इजराइल जैसी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ है। गाजा ईंट दर ईंट बिखर रही है, दीवार दर दीवार ढह रही है, लेकिन इजराइल के सामने उसका अस्तित्व अब भी कायम है। कहा जा रहा है कि हमास के अब तक टिके रहने का मुख्य कारण गाजा पट्टी में बनाई गई सुरंगें हैं। इन सुरंगों में हमास ने पूरी दुनिया बसा रखी है, जिससे वो इजराइल के अंदर तक जा सकते हैं और अपने आप को इजराइल के एयर स्ट्राइक से बचा भी सकते हैं। कह सकते हैं कि महीनों तक रहने का इंतजाम इन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने किया है। इसीलिए गाजा पर किसी हमले से पहले इजराइल चाहता है कि पूरी जानकारी सुरंगों के बारे में जुटा ली जाए। गाजा पट्टी के नीचे बिछी टेढ़ी मेढ़ी बहुत गहरी, कहीं बहुत संकरी सुरंगें जो 500 किलोमीटर तक में फैली हैं। हमास ने इन 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों के बाकायदा कई एक्सेस पॉइंट बना रखे हैं, यानी शहर में खुलने वाले दरवाजे। ये दरवाजे किसी मस्जिद में, किसी अस्पताल में या किसी स्कूल में भी खुलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हमास के कई आतंकी इन सुरंगों से होकर इजराइल में पहुंचे। इसका सबूत आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ रोशनी का इंतजाम है, आप चाहें तो इन सुरंगों में घूम भी सकते हैं। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दैफ भी इन्हीं में से किसी एक सुरंग में छिपा हुआ हो सकता है। इजराइल ने अंतिम हमास के आतंकी के नाश तक का ऑपरेशन चलाया है। नाम दिया है लोहे की तलवार, मतलब सॉर्ड ऑफ आयरन।